हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास हमने क्या कर लिया था, एक्सेलरेशन की बात कर ली थी, ठीक है। और किसकी बारे में बात कर ली थी, है ना, रिटार्डेशन की बारे में बात करी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में बात हम कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। ठीक है, इसमें हम दो ग्राफ बात करेंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है जहां पे एक साइड में हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस, और इधर क्या लेते हैं, टाइम। ठीक है। अब जब इनके बीच में हम कोई भी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन आती है वो हमें क्या दिखाती है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर हमारी लाइन यहाँ पे क्या आती है, स्ट्रेट आती है, क्या बच्चों आता, क्या आती है, स्ट्रेट। तो ये कौन सा मोशन है, बताया था तुम्हें, अगर यहाँ पे स्ट्रेट, तो कौन सा मोशन का ग्राफ है ये, यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, है ना, इसका ग्राफ है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो उसका ग्राफ किस तरीके से था, इधर डिस्टेंस, इधर टाइम, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का था, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है बट टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या कौन सा मोशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति है। क्या है बच्चों, असमान गति, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, ध्यान से सुनो। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस, ठीक है। आप देखो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये हमें किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किस तरीके से टाइम के साथ क्या हो रही है बच्चों, बदल रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किस तरीके से बदल रही है उसके बारे में हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है बच्चों कि इन ग्राफ द टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस पे क्या लिया गया, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लिया गया, डिस्टेंस, ठीक है। फिर देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी employed under the various condition where object can move with uniform speed, non-uniform speed and remain at rest, ठीक है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें तीन चीजें बता सकता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट, ठीक है। और रेस्ट का ग्राफ कैसा बनता है, तो रेस्ट का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, ये टाइम, ठीक है। अब देखो टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस क्या है, सेम है। टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस क्या है, सेम। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों कि ऑब्जेक्ट इज क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, विराम अवस्था में। किसमें बच्चों, विराम अवस्था में। बस समझ में आ गई, हाँ, ठीक है। अब देखो वी नो दैट द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जब कोई वस्तु क्या हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, है ना। दिस शोज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल से, है ना बच्चों, क्लियर है। तो इसके बारे में फिर इसका ग्राफ दे रखा है, इसका ग्राफ दे रखा है, ये क्लियर है। तीनों ग्राफ किस किस के ग्राफ है, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम
ग्राफ, वेग समय ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो ग्राफ है इसका वो देखो कुछ इस तरीके से है। ये क्या है बच्चों? वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम? टाइम यानी कि समय। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो यहां पे देखो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का है। तो बोले भैया ये और रेस्ट वाला तो सेम ही लग रहा है ना? बट एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी, वहां पे क्या है? टाइम है ना, डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी का सेम रह रही है, मतलब जो उसकी स्पीड है वो सेम रह रही है, बस टाइम भी तो अलग है। तो कौन सा मोशन होगा बच्चों? कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पे जो स्पीड होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना, बढ़ती घटती तो नहीं है। अगर बढ़ेगी घटेगी तो क्या रहेगा बच्चों? क्या होगा? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट इस चीज में? ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पर इस तरीके से यहां पे कोई पॉइंट लूं यार, यहां पे कोई पॉइंट लूं और इनको मिलाऊं, क्या मैं कह रहा हूं? इनको मिलाऊं, तो इसके बीच का जो ये एरिया है ना, इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसके एरिया को अगर हम क्या करें? कैलकुलेट करें। तो ये किसका एरिया दिख रहा है बच्चों? एक क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। बात समझ में आ गई? तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? ये, और ब्रेथ क्या हो जाएगा? ये। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक और चीज देखो, अगर हम इस तरीके से बात करें तो लेंथ में क्या आ जाएगा बच्चों? टाइम, और इसमें क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाता है बच्चों? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, अब सोचो अगर वेलोसिटी के साथ टाइम इनटू हो जाएगा तो क्या देगा वो? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? इनटू कर रहे हैं ना। ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों में? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर है? हाँ, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया फाइंड करके क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, ठीक। अब नेक्स्ट है बच्चों, हाँ, कि जब एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी मूव करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता है? तो इधर वेलोसिटी ले लो, इधर क्या ले लो? टाइम ले लो, और यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समान त्वरण हो रहा है ना बच्चों? तो यहां पर ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या बनेगा? है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो उसी को क्या बोलेगा? उसको क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाएगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है? हाँ, कोई डाउट? अब उससे वो बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म का कैसे बनेगा। ठीक है, एक बार देखना, यहां तक दिख रहा है? यहां तक अच्छा दिख रहा है ये? ठीक है, चलो ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा? कुछ इस तरीके से। किसका? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। कोई बता पाएगा ऐसा ग्राफ क्यों होगा? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? वेलोसिटी पहले इंक्रीज थी,
क्या होने लगी, डिक्रीज, इसीलिए किसका है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, पक्का समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? और बच्चों अगर यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल, और ये क्या हो जाएगा, हाँ ये ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल के इसको प्लस करेंगे, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, हाँ ठीक है। तो अब बात मुझे बताओ, ये एक तरह से क्या आ जाएगी, हाइट। तो हाइट क्या है हमारी, वेलोसिटी, देखो ये इसके सामने वेलोसिटी, और ये क्या है, बेस, बेस क्या है हमारा, टाइम। तो अगर इस चीज का एरिया निकाला जाए, ठीक है, तो एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आएगा नहीं, बस पता याद होना चाहिए, हाँ किस किस तरीके से। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू वी इंटू टी, समझ में आ गया, ये वी ए टी है। हाँ अब ये क्या है बच्चों, ये भी तो वी है, ये भी क्या है, वी, तो यहाँ पे क्या है, वी ए टी क्या रहेगा, प्लस, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों, वी टी क्या रहेगा, कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 + 1, है ना। तो हमारा क्या रहेगा, सॉल्व करके क्या रहेगा, सॉल्व करके हमारा क्या रहेगा बच्चों, हाँ तो ये v है, ये तो ये देखो एक तरह से हम अगर पूरा देखें तो ये तो पूरा v हो गया ना, ये तो पूरा v हो गया। तो ये क्या रहेगा, हाफ, ठीक है, इनटू में एडी, एडी, एडी मतलब t, ठीक है, प्लस में डी, प्लस में डी, डी क्या रहेगा, v, तो ये हो जाएगा, ठीक है, बस सुनना है। देख बस ये समझ लो, इसको छोड़ो, ये समझ लो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, इसका एरिया और उसका एरिया क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस, और प्लस करते हैं हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन या स्पीड, ठीक है। यही है बस, इतना इतना रहेगा। ये जो एरिया ऑफ शेडेड, सॉरी बच्चों एक चीज गलत बोल दी, ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ये किसके लिए निकाला जाता है, डिस्टेंस के लिए निकाला जाता है या डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि आप देखो v इंटू टी कर रहे हैं, v इंटू टी कर रहे हैं, तो v इंटू टी करेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसलिए किसका एरिया, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इससे आगे। हाँ ठीक है, जो ए बी दे रखा है वो क्या है, v और t, अगर ग्राफ को मैच करेगा तो मैंने उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। तो आपसे देखो, आपसे पता पूछा क्या जाएगा, इन ग्राफ्स के बारे में पूछा जाएगा, कोई ग्राफ दे देगा, हाँ कोई ग्राफ दे देगा, फिर बोलेगा ये कौन सा ग्राफ है, इसका नाम बताओ, ठीक है, या तो आप बोलेगा कि इस चीज का ग्राफ बना के बोलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, समझ में आया, पेपर में आता है बेवकूफो ऐसा क्वेश्चन। अब जो एक क्वेश्चन देखो, हाँ एक क्वेश्चन देखो, अभी इन हमने पढ़ा नहीं है, हाँ तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होगा, एक में स्ट्रेट होगा और एक में कर्व होगा, सिंपल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट, ठीक है, लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जहां पर आपका जो क्या है, ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट की जो लाइन है वो कैसी बन रही है, स्ट्रेट बन रही है, और पैरेलल टू क्या बन रही है, तो कौन सी स्टेट में है वो, रेस्ट में है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट,
ठीक है, देखो ये हो गया। हाँ, फिर देखो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, स्पीड एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और स्पीड एक ही होती है, तो वेलोसिटी और स्पीड में जब हमारा जो ये लाइन होगा ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर देखो व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये एरिया ऑक्यूपाइड, इससे क्या पता चलता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। क्या पता चलता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया? हाँ, तो ये चारों क्वेश्चन घर पे आके आंसर कर लेना, ठीक है, जो बुक में दे रखे हैं। समझ में आया? तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट इट डाउन। आप मुश्किल है, देखो बच्चों, अब हमारे बची है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की इक्वेशंस हम बनाएंगे। ठीक है, क्या होती है, कैसे बनती है, सब देखेंगे। आपके लिए ग्राफिकल है, ग्राफिकल वाला ही आपके पेपर में आएगा। ठीक है, ड्राइव करना। ठीक है, तो आपको आना चाहिए अच्छे से। हाँ बच्चों, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अच्छा, ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, इसका जो डेरिवेशन पार्ट है ना वो हटा दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको बस इतना समझना है, गति के समीकरण। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहां पे वेयर v इज क्या? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। u इज फाइनल वेलोसिटी। u क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। और a क्या है बच्चों आपका? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में त्वरण। ठीक है बच्चों, टाइम, ये तो सबको पता है क्या है? समय। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है ये। दूसरी है बच्चों आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर बाकी सारी चीजें तो पता है, यहां पर s क्या है बच्चों आपका? s डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हो। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दूरी या तो विस्थापन। बाकी तो पता है ना भाई। u क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल। अरे उल्टा लिख दिया, ये u है, ये v है। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? टाइम। ठीक है, लास्ट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इक्वल टू 2as। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो आपका ये वाला इक्वेशन है, ये पता है कहां से आया बच्चों आपका? ये आया है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। किससे आया बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेग समय ग्राफ से आया है। ठीक है, फिर जो आपका ये नेक्स्ट वाला है, ये कहां से है? ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ स्थान समय ग्राफ से आया है। किससे है? स्थान समय ग्राफ से है। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट है ये क्या है? ये जो है ये क्या है? ये रिलेशन है। क्या है बच्चों?
रिलेशन बिटवीन क्या बच्चों, पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। वेग और स्थान में, वेग और स्थान में क्या है बच्चों का संबंध है, क्या है संबंध है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पे देखते हैं, यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, v, v क्या होता है, वेलोसिटी। तो कहां से है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। s क्या है बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर हमें किसी चीज के पता है तो उसकी जगह भी पता होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पोजीशन, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ। और यहाँ पे हम क्या है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी भी है और यहाँ पे डिस्टेंस भी है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब बोल रहे दीज थ्री मेथड कैन बी ड्राइव ग्राफिकली, ये तीनों ही मेथड जो है वो ग्राफिकली ड्राइव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो हम किसी और क्लास में बात करेंगे ग्राफिकली, हाँ। मैं एक बार चेक कर लूंगा कि वो तुम्हारे पोर्शन में आएगा कि नहीं, ठीक है, बात समझ में आएगी, हाँ। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक किसी चीज में भी, ठीक। हाँ ये तीन फॉर्मूले हैं, सही समझे, बिल्कुल सही समझे। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो भी इक्वेशन। तो फिजिक्स सही है, ठीक है। चलो बच्चों, तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7.5, एग्जाम्पल नंबर 7.5, ठीक है। तो देखो कैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और कैसे मैं चीजों को फाइंड आउट कर रहा हूं, समझते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, ठीक है। एक मान लो एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी ना। जब खड़ी होगी तो कोई वेलोसिटी होगी क्या, नहीं होगी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, तो u क्या रहेगा, 0। बट 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी आती है, 72 किलोमीटर पर आवर। और वो जो 72 किलोमीटर पर आवर है वो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या आ गई, v, क्या आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें टाइम कितना दे रखा है बच्चों, टाइम दे रखा है 5 मिनट, क्या दे रखा है, 5 मिनट। अब देखो इनका यूनिट सेम है क्या बच्चों, नहीं, ये आवर में या मिनट में, या तो दोनों को आवर में करो या तो दोनों को सेकंड में करो, तो सेकंड में कर लेते हैं, हाँ। तो मैंने आपको सिखाया था 72 को चेंज कैसे करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हाँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर सेकंड में करेंगे तो 5 × 60, तो कितना आएगा, 300 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है, समय के साथ एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है सबसे पहली चीज बतानी है आपको कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ए क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज बतानी है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। दूसरा क्या बताना है आपको कि डिस्टेंस मतलब एस कितना ट्रेवल किया होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ए किसमें है, ए इसमें है, इसमें है, इसमें है ना। तो अब मुझे बताओ ए के साथ बाकी 2-3 चीजें, और जैसे यहाँ पे ए के साथ v है, u है और t है, तो v, u और t की वैल्यू दे रखी है और ए हमसे पूछा गया। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं v, u और t की वैल्यू डालूंगा तो a मुझे मिल सकता है, तो यही फॉर्मूला मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बाकी दोनों फॉर्मूले में कैसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे u डालूंगा, t डालूंगा, बट यहाँ पे s तो पता ही नहीं है। इस वाले केस में v डालूंगा, u डालूंगा, s तो पता ही नहीं है और a भी नहीं पता, तो दो चीजें हमें पता नहीं होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए वो फॉर्मूला बेस्ट होगा जहां पे हमें सिर्फ एक चीज नहीं पता होगी, है ना। तो इसलिए फर्स्ट वाला यूज करेंगे, तो ठीक है। तो v = u + at, तो v कितना है बच्चों हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, u क्या है हमारा 0 + a हमें पता है, हाँ 10 लिखा है, ये 2 है भाई, हाँ। और a t कितना है बच्चों 300, ठीक है। तो अब 0 से कुछ भी प्लस करो तो सेम ही आ जाता है, तो 20 = 300 a, तो a = क्या रहेगा बच्चों
20 अपॉन में 300। ये तो कटा कटा, इससे कटा तो कितना आएगा 1/15, ठीक है। और पॉइंट में निकलेगा तो क्या आएगा, हाँ बस इतना निकाल दो। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट कैसे निकाला ये? अरे कट दिया ना, देखिए यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई में होता, उधर जाके क्या जाएगा डिवाइड, तो 20/डिवाइड काट दिया तो बचा कितना 2 से 1 बार में, 2 से 15 बार में, तो 1/15। समझ में आया? ए आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है एस। अब ए आ गया तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कौन सा इस्तेमाल करना आसान रहेगा? थर्ड वाला कर लेते हैं। चलो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 का होल स्क्वायर माइनस u क्या है 0, 2 इंटू a कितना है बच्चों 1/15 और s कितना है, s तो पता ही नहीं, है ना। तो अब ये कितना रहेगा 400 इंटू में 2/15 इंटू में क्या आ जाएगा s, इंटू में क्या आ जाएगा s। अब ये जो है वो उधर जाके इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या जाएगा डिवाइड, तो s इज इक्वल टू क्या आएगा 400 इंटू में 15/2, तो इससे कट जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना आएगा 200 इंटू 15 कितना रहेगा 3000 क्या बच्चों मीटर, क्या बच्चों मीटर। तो उसने कितना ट्रेवल किया होगा बच्चों 3 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया हो गया 3, अरे 2 इंटू 15 30 और 2 0 लगे तो 3000 क्या, अरे गधी तेरे को क्या किधर चला गया, तेरे को ये नहीं पता चला s इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू में 15 था, है ना, तो 15 इधर डिवाइड में इधर क्या रहेगा, तो 400 इंटू में क्या रहेगा 15, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या रहेगा डिवाइड में, तो s इज इक्वल टू क्या रहेगा 400 इंटू में 15 बाय, अब इससे कटेगा ना, वही तो करा है, इतना समझ में नहीं आ रहा तेरे को है, क्या करेगी तू। समझ में आया क्वेश्चन, नोट डाउन करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, बहुत इजी है, मैं चाहता हूं आप सॉल्व करो इसको। एग्जांपल नंबर 7.6, कोई बुक से देख मत लेना, हाँ भाई पहले बुक खोल लिए, पहले बुक देखे, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना। हाँ बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है कि गाड़ी है, ठीक है, जो कि एक्सलेट कर रही है, ठीक है, मतलब स्पीड बढ़ा रही है, क्या बढ़ा रही है स्पीड बढ़ा रही है, ठीक है। तो पहले उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 सेकंड बाद उसकी जो स्पीड है वो बढ़ के कितनी हो गई, वो हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि a कितना होगा, ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मतलब कितना s ट्रेवल, है ना। तो ये चीजें निकालो, बस इजी है ना। आपको दोनों चीजें दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, क्या है 18, ठीक है, और फाइनल क्या है 36, ठीक है, और टाइम क्या है 5। समझ में आया, कर लोगे, करिए फिर, वही पहले क्वेश्चन की तरह ही होगा, पहला क्वेश्चन जैसे करा था बच्चों। देखो तो आपका u क्या दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, पहले इसको चेंज करेंगे तो 18 इंटू में 5/18, तो कट जाएगा कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर v कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज करेंगे 36 अपॉन 5 इंटू 18, इससे कटेगा 2 बार में, तो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब v इज इक्वल टू क्या है u प्लस 80, तो v कितना है हमारा 10, u कितना है 5 प्लस a हमें पता नहीं है, t कितना है 5, तो इधर जाएगा तो 10 माइनस 5 प्लस में इज इक्वल टू 5a, ठीक है। तो क्या रहेगा 5a इज इक्वल टू कितना आएगा 5 और a इज इक्वल टू क्या आएगा 5/5, a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्पीड से क्या करेगा वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। फिर आता है s क्या रहेगा बच्चों आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v क्या है बच्चों आपका 10 का स्क्वायर, u क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है 1 और s कितना है, तो ये क्या है 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 2s, तो 2s इज इक्वल टू कितना आएगा 75 और s इज इक्वल टू 75/2
ठीक है 37.5 मीटर, तो इतना मीटर ही उसने ट्रेवल किया होगा। इजी है बच्चों? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, घर से आपको बाकी एग्जांपल ट्राई करके लाने हैं। ठीक है, और जो लास्ट के क्वेश्चन है उनको भी, जो इसके क्वेश्चन है ना ये वाले कर लो, कोई सा भी कर लो, आंसर वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।